भाई चाहे या ना चाहे, नल में से एक एक बूंद टपक टपक के कुछ ना कुछ बह के आ ही जाता है। बात करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन फिलहाल के लिए जैसे मैं एक एक शब्द बोलता जा रहा हूं, वैसे पूरी दुनिया का एक एक इंसान धीरे धीरे करके सुपरमैन मूवी को एंजॉय करता जा रहा है, क्योंकि इसका वर्ल्ड प्रीमियर होना शुरू हो चुका है। और क्योंकि अपन जैसे तो 11 तारीख से पहले देख नहीं सकते, तो इसीलिए थोड़ा इंटरनेट और बाकी चीजों से दूर रहने की कोशिश करिएगा। मैं तो थोड़ा हूं साइड में, लेकिन हाँ, इसका रिव्यू एम्बार्गो अभी भी लिफ्ट नहीं हुआ है, मतलब प्रॉपर तरीके से कोई इसका रिव्यू नहीं कर सकता। लेकिन सोशल मीडिया रिएक्शंस निकल के आ चुके हैं, जिसपे लोगों के वही रिएक्शंस है जो बाकी दूसरी मूवीज को लेकर भी हुआ करते हैं। कईयों को अच्छी लग रही है, कईयों को उतनी अच्छी नहीं लग रही, कईयों को बीच में लग रही है। तो आप अपना ओपिनियन खुद ही बना लेना, लेकिन आप बाकी मूवीज की तरह इसे भी खुद देखकर अपना ओपिनियन बनाना। मैं भी अपना 11 तारीख को बना करके डाल दूंगा ओपिनियन। और जहां पे 11 तारीख को रिलीज होगी, इसके 2 हफ्ते बाद 25 तारीख को आ रही है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। और ये अगर आपको याद नहीं हो तो मार्वल के फेज 6 को शुरू करने वाली है, विच शुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कुछ है आगे। फिर अगर आपको लास्ट ऑफ अस का सीजन 3 पसंद आया था, तो इसको क्रिएट करने वाले इसके शो रनर नील ड्रकमैन जो है वो रिटर्न नहीं करने वाले अगले सीजन के लिए। अगर आप नहीं जानते तो ये गेम के ऊपर बेस्ड है, जिस गेम को भी डायरेक्ट किया हुआ है नील ड्रकमैन ने। और उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट रिलीज किया कि देखो, मैं अब दूसरी चीजों पे मूव ऑन कर रहा हूँ। जिस स्टूडियो ने पूरी चीज बनाई है नॉटी डॉग, अब उनका अगला गेम आने वाला है इंटरगैलेक्टिक, तो बस वो उसी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो सीजन 3 एक्चुअली में क्रेग मजिन लिखेंगे, जो इसके पहले वाले सीजन्स में भी काफी इनपुट दे चुके हैं। इनफैक्ट सीजन 2 तो मेजॉरिटी उन्होंने ही काम किया था। फिर आफ्टरबर्न करके एक मूवी आ रही है, जिसका पहला पोस्टर रिलीज किया गया। इसमें हमको डेव बटिस्टा और सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिलने वाले हैं। ये कहानी होगी एक ट्रेजर हंटर की, जो कि मोनालिसा को ढूंढने जाता है आफ्टर अर्थ का जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वहां पर सोलर फ्लेयर हो जाती है। मतलब दुनिया खत्म हो गई, लेकिन इंसान को पेंटिंग की जो किसको चाहिए, कौन। फिर बॉयज का आखिरी सीजन फाइनली अपनी शूटिंग को रैप अप कर चुका है। इसके बारे में काफी सारे एक्टर्स ने अपने हार्टफेल्ट मैसेजेस दिए, एंड दे वर काइंड ऑफ सैड बट आल्सो हैप्पी कि चलो खत्म हो रहा है हमारी तरह। मतलब पता चलेगा हैप्पी की सैड जब आएगा तब। फिर बधाई हो, रोमन रेंस को 6वां बच्चा हो गया। रिकीशी अभी से नाराज है कि इसको पुश नहीं मिल रहा, तो दुनिया में आया कैसे। लेकिन रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्यों नहीं दिख रहे, इसका ये जवाब तो है ही। बट साथ में वो मूवीज भी कर रहे हैं, जिसमें से स्ट्रीट फाइटर का लाइव एक्शन वर्जन जो बनाया जा रहा है, उसमें अकुमा का रोल प्ले करेंगे। आई मीन इट टोटली मेक सेंस, क्योंकि गेम में भी वो बहुत ज्यादा आता नहीं है। प्लस इसी गेम में जो गाइल नाम का कैरेक्टर है, उसको प्ले कर सकते हैं कोडी रोड्स। अभी इस बात को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा सुनने को मिल रहा है, एंड आई कैन टोटली सी इट। फिर F1 मूवी में रिसेंटली दिखाई पड़ने वाले डैमसन इड्रिस को ऐसा सुनने में आ रहा है कि मार्वल अगला ब्लैक पैंथर बनाना चाहती है। F1 में एक और एक्टर भी था, मार्वल उनको क्यों नहीं कुछ बनाना चाहती। फिर ड्यून 3 मसीहा का टाइटल चेंज करके इसको ड्यून पार्ट 3 कर दिया गया है ऑफिशियली। मतलब अब ये मसीहा वाली चीज नहीं होगी, और क्या हो सकता है कि किताबों से भी कुछ अलग जाने की कोशिश करे। हालांकि बहुत ज्यादा अलग नहीं जा रहे, क्योंकि जंडाया पहुंच चुकी है फिल्मिंग के लिए बुडापेस्ट। मतलब कमाल है नहीं, 2 दिन की शूट के लिए भौजाई इतनी दूर पहुंच गई। लेकिन खबर ये नहीं है, इंपॉर्टेंट खबर ये है कि ड्यून पार्ट 3 जो है वो पूरी तरह से IMAX कैमराज में बनाई जाएगी, जो हमारे लिए अच्छी है, मतलब जाके देख सकता है। फिर जेम्स गन ने फाइनली द बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट पढ़ ली, और उनका जवाब था इट्स गुड। बस आदमी ने इससे 2 शब्द ज्यादा और नहीं, 1 शब्द ज्यादा और नहीं बोला कि हमको गलती से कुछ भनक ना लग जाए या फिर ज्यादा तारीफ ना कर दे उसकी। तो पता चल रहा है लोगों को रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन ही DCU में चाहिए, लेकिन गोटेड तो होने वाली है पिक्चर वैसे भी। और उनसे जब पूछा गया कि आपके बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड उसकी क्या सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा कि देखो, अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इस बात का भी कोई जवाब नहीं, दूसरी बात का भी कोई जवाब नहीं। बस वो कह रहा है कि एक स्क्रीन राइटर है जो इसके ऊपर दिन रात लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, और इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। आपने वैसे भी कुछ नहीं बताया हमको। क्या पता है तुमको, क्या पता है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड के बारे में, कि बैटमैन आएगा उसमें, बस इसके अलावा और क्या। और सुन लो, एक मूवी और भी थी जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई, जुरासिक वर्ल्ड करके, और इसमें एक आदमी है जो मेरी लिस्ट पे है। अगर मेरे कुछ छोड़ो, वहां नहीं जाते, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि ब्लेड मूवी को लेकर भी कुछ पता चला है। मतलब साप्ताहिक ब्लेड सेगमेंट बोलना है तो बोल भी सकते हो, लेकिन सिनर्स मूवी जो थी ना, उसमें जो एक्स्ट्राज ने कपड़े पहने हुए थे वो ब्लेड मूवी के थे। जी हाँ, मतलब ब्लेड मूवी इस स्टेज तक पहुंच चुकी थी प्री प्रोडक्शन के कि उनकी कॉस्ट्यूम्स तक डिजाइन कर ली गई थी। एंड अगर आपको याद हो तो ऐसा था कि वो पहले पीरियड मूवी होने वाली थी, फिर उसके बाद मॉडर्न टाइम की हो गई, फिर पीरियड मूवी होने वाली थी। तो उस बीच जो कपड़े बनाए थे वो इन्होंने सिनर्स वालों को दे दिए। भाई थोड़ा टाइम तो रुक जाता। खैर, अब मैं बोलूं भी किसको, मार्शला अली से खुद जब इंटरव्यू लेने के लिए पूछे, बोले मेरे से मत पूछो, मेरे से
3 बार इस आदमी ने स्क्रिप्ट कैंसिल करा दी पिक्चर की, 4 डायरेक्टर भगा दिए, कह रहा मेरे से मत पूछो। फिर किससे पूछे? फिर अगर तुम लोगों ने स्क्विड गेम का सीजन 3 नहीं देखा तो आगे वाले सेगमेंट में उसके स्पॉयलर्स होंगे, अवॉइड कर सकते हो चाहो तो। इसके सीजन 3 की एक दूसरी एंडिंग भी पता चल चुकी है। इसके मेकर्स ने कहा कि वो दिखाना चाहते थे कि गिवन वहां पे मरा नहीं आइलैंड पे, वो एक्चुअली इस गेम को फिर जीतता है और वापस आने के बाद यूएसए जाता है, जहां पर वो अपनी बेटी से मिलता है और फिर फ्रंटमैन को नहीं बल्कि उसे वो पूरा दागची वाला जो गेम था ना, वहां पे केट ब्लैंचेट जो खिला रही थी, वो देखने को मिला। अच्छा हुआ भाई ये नहीं दिखाया, ये बताता है कि तुमने एकदम कहीं दिमाग। यीहुन सीजन 1 जीता, उसके बाद वो गेम में वापस जाता सिर्फ इसीलिए ताकि उस गेम को खत्म कर सके, और फिर वो दूसरी बार भी जीत के आ जाता उसको। मतलब अगर बेटी से यूएस मिलने जाना था तो सीजन 1 में प्लेन में बैठा क्यों नहीं, और पैसे चाहिए थे। फिर एंटमैन में हैंक पिम का रोल प्ले करने वाले माइकल डगलस का कहना है कि अब आगे वो और मूवीज नहीं करेंगे, उनकी उम्र 80 साल हो चुकी है और अब वो जिंदगी को फियरलेसली एंजॉय करना चाहते हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि वो रिटायर हो गए हैं, क्योंकि अगर कुछ स्पेशल आता है तो जाकर के उसको कर लेंगे, स्पेशल जैसे कि एंटमैन 4 या फिर डूम्सडे। फिर इस हफ्ते के रिक एंड मॉर्टी में जैक स्नाइडर और जेम्स गन दोनों एक साथ दिखाई दिए उनके एनिमेटेड वर्जन्स में, जिनको वॉइस भी उन्होंने खुद ही किया था, और वहां पर वो दोनों एक दूसरे के सुपरमैन के टेक को लेकर थोड़े बहुत नोक झोंक करते हुए नजर आए, सास बहू की तरह। लेकिन इसका स्नाइडर कट का है। फिर मार्वल कॉमिक्स के राइटर चिप ज़ास्की से पूछा गया कि क्या कैप्टन अमेरिका सेक्स करते टाइम रोते हैं, क्योंकि ऐसा सुनने को मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो रोते तो नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो एक और चीज करते हैं और वो है सल्यूट मारना। आई मीन इफ आई कुड डू दिस ऑल डे एंड नाइट, तो मैं भी अपने आप को सल्यूट मार ही लेता। फिर एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 3 का एक टीजर रिलीज कर दिया गया है, विच लुक्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैं पहले से बोलता रहा हूँ, मुझे ये शो बहुत पसंद है। स्क्विड गेम के रिलीज ने इसको एक्चुअली पूरी तरह से ओवरशैडो कर दिया था, बट अगर तुम लोग देखोगे तो एकदम पीक है, और अब इसी से उम्मीद है प्लीज इसको स्क्विड गेम मत बना देना नेटफ्लिक्स। रिलीज हो रहा है 25 सितंबर 2025। आई विल बी देयर। फिर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि सुपरमैन मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स है। अब वो क्या है मुझे पता नहीं, अगर पता भी होते तो यहां नहीं बता देता आप लोगों को, पहले जाके देखो उसके बाद बात करी जाएगी। लेकिन डूम्सडे ये फिर से खबरों में आ चुकी है। तो देखो, पहले ये सुनने को मिल रहा है कि डूम्सडे का जो 3rd एक्ट है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, मतलब उसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार नहीं है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, बनाओ पिक्चर दिखाओ, हम देखने जा रहे हैं। और फिर ये भी सुनने को मिल रहा है कि फिलहाल डूम्सडे जो है उसकी फिल्मिंग फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स के सेट पे हो रही है। मतलब अभी ये लोग जो डूम्सडे का पार्ट फिल्म कर रहे हैं वो शायद फैंटास्टिक 4 वाले यूनिवर्स में सेट हो सकता है। ऑल्दो क्लैरिटी नहीं है, सारी रूमर्स है, जो मेरे को पता चलता है वो आपको बता देता हूं। लेकिन एक बात रूमर नहीं है, और वो है ये वाली इमेज, ये बिहाइंड द सीन्स लुक एवेंजर्स डूम्सडे का अभी अभी रिसेंटली एकदम कुकर से उतारा ही है। सबसे पहले तो इसमें क्लियरली बॉन मास बकराक दिख रहे हैं, जो कि द थिंग का रोल प्ले करेंगे, मोशन कैप्चर सूट में भी है वो। साइड में डैनी रैमिरेज जो कि फैल्कन है, और उसके साइड में यूएस एजेंट जॉन वॉकर जो किसी ऐसे कंसोल के ऊपर कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, और सामने जो पूरा ग्लास लगा हुआ है। और इस पूरी लोकेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि फैंटास्टिक 4 का शिप है, और इसका रीजन है क्योंकि इसके एस्थेटिक्स वही रेट्रो फ्यूचरिस्टिक है। बट फिर वो साइड में एक छोटा सा जूता दिख जा रहा है, और इसको देखकर लोगों ने कहा शूरी। तो सबको पता है कि शूरी अपीयर होगी इसमें, और ब्लैक पैंथर का शू हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये फैंटास्टिक 4 का शिप नहीं है तो फिर ये वकांडा की लैब भी हो सकती है। दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। और अगर आपको खुद भी डिसाइड नहीं करना है तो अगले साल दिसंबर तक जो पिक्चर ही देखने को मिल जाएगी। खैर, तो ये थी इस हफ्ते की सारी तरोताजा खबरें। मैं मिलता हूं आपके साथ अगले वाले वीडियो में। सुपरमैन टाटा, लाइक करो।